हेलो गाइस, कैसे हैं आप। रंगोरेज 396 में फिर से आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से वापस आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद। आई एम सॉरी, कुछ टाइम के लिए यहाँ मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था। आई होप आप लोग फिर से मुझे अपने प्यार, आप उसी प्यार के साथ मुझे दोबारा सपोर्ट करोगे। तो आज मैं आई हूँ फिर अगेन। कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचोगे तो ये आपसे कनेक्टेड होगा और आपके लिए तब से ही वो शुरू होगा। अगेन गाइस, ये आज मैं लाई हूँ पिका कार्ड लाई हूँ। इसमें आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो आप अफर्म करना, और जो भी क्वेश्चंस है, और उसमें हिडन फीलिंग्स भी रहेंगे। अब क्योंकि ये कुछ भी क्वेश्चन कोई भी अफर्म कर सकता है ना, कि अपने लव से रिलेटेड है। मेन है ये लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। पिका कार्ड आज मैं लाई हूँ। बाद में मैं धीरे धीरे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर लेकर आऊँगी। तो फ़िलहाल ये लव रिलेशनशिप पर ही है पिका कार्ड, कि आपके पार्टनर को लेकर जो भी क्वेश्चंस है आप अपने मन में क्वेश्चन अफर्म कर लेना और एक कार्ड चूज़ करना। तो सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ कि पिका कार्ड से मैं पहले ये चेक कर लेती हूँ। कार्ड ये करती हूँ, आप कार्ड शफल कर लेती हूँ और 3 कार्ड्स मैं रखती हूँ। कोई एक कार्ड आप चूज़ कर लेना। और गाइडेंस भी रहेगी उसमें एंजल्स की, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। ओके, चलिए। एक में है ये, आप अपने मन से अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको वैसे ऐसे समझ में आएगा। देखिए, एक में है एंजल्स है, रेनबो एंजल्स है। एक में है आपका, इसको कहते हैं सेलेनाइट, और ये है आपका एमेथिस्ट। चलिए, कार्ड चूज़ कर लीजिए आप अपना। आपको मैं टाइम देती हूँ, पहले मैं कार्ड्स रख दूँ। गाइडेंस क्या है एंजल्स की आपके लिए। अगेन गाइस, मैं कहना चाहूँगी कि आप दोबारा अपने प्यार से मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को और मेरे इस रीडिंग को सपोर्ट करें। आई होप कि शिवा की कृपा से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, इसको यहाँ रख देते हैं, कार्ड यहाँ, और हिडन फीलिंग निकाल देती हूँ। ओह, कोई तो है बहुत एंथुसियाज्म एनर्जी में है पापा, बहुत जल्दी लगी पड़ी है, किसी को तो बहुत जल्दी पड़ी है। चलिए देखते हैं। चलिए, अब 1 मिनट के लिए आप पॉज कर लीजिए, मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद आप कोई भी, या तो आप इससे क्रिस्टल से जो आपको क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है, जो भी अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है। ये है एंजल्स वाला है, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। आप अट्रैक्ट जो मन में आता है वो आप कार्ड चूज़ कर लो। आई होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। लेट्स सी, टैन क्या है। कार्ड नंबर 1, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस और नो। इट्स अ यस। थोड़ा सा डिले है, ठीक है, थोड़ा सा डिले है। आपके जो भी काम है ना वो काम होगा, बट थोड़ा सा डिले है। सो वेट कर लीजिए। मैसेज आप तक वो मैसेज करेंगे, या आप तक कम्युनिकेशन भी करेंगे, या आपको मैसेज किसी के थ्रू, या फिर वो खुद कॉल करेंगे, या मैसेज करेंगे, या कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ये या तो 2 महीने, ठीक है, या 11 हफ्तों के अंदर, या उसके बाद, ठीक है। चलिए, एंजल्स क्या कहना चाहती है आपको। अपॉर्चुनिटी, कंग्रेचुलेशंस, इट्स अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यहाँ मैं तो लव रिलेशनशिप से निकाली हूँ, बट यहाँ पर मुझे किसी का दिख रहा है ना, कि अगर कोई एग्ज़ाम का भी सोच रहे हैं, या फिर किसी जॉब के लिए भी सोच रहे हैं, या कहीं पैसा अटका हुआ है किसी का, तो वो पैसे मिलने वाले हैं। आई एम सॉरी, कार्ड तो निकालते हुए मैं किसी और चीज़ से, लेकिन निकल जाते ये कुछ और यहाँ पर। चलिए, हिडन फीलिंग क्या है। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इशू, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। देख लीजिए गाइस,
वो आपके सपोर्ट चाहते हैं, फाइट नहीं चाहते, वो कम्युनिकेट करेंगे। कहीं परेशान है, कहीं पर बिजी है, डेफिनेटली करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका यस आंसर है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए कार्ड नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। का फर्स्ट कंग्रेचुलेशन, जिसने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है उसके लिए कंग्रेचुलेशन, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। बट ये लव रिलेशनशिप से था, बट मुझे कहा ना कि हम साइकिक होते हैं तो हमें गाइडेंस आ जाती है कुछ भी, किसी भी चीज़ की। सो जिसने भी ये सेलेनाइट का चूज़ किया है उसके लिए क्या आंसर है? किसी का तो थ्रोट ब्लॉक है। मेरे देखो ऐसे मेरे थ्रोट ब्लॉक नहीं होता, जब भी मैं करती हूँ तो किसी का तो थ्रोट चक्र ब्लॉक है कि वो बोलने में कार्ड नंबर 2 जो भी है ना उनके थ्रोट ब्लॉक है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। ये भी है, यस, इट्स अ यस कार्ड है। एक्सपेंशन होगी, चीज़ें होगी। यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा मिलकर होता है ना कि फ़ेस टू फेस 1 to 1 होकर कम्युनिकेट करना होगा और चीज़ों को ना शॉर्ट आउट कर कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पर आपको क्लियरली कम्युनिकेशन करना होगा तो चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये यस कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए मैंने क्या कहा, जैसा कार्ड वैसा ये चीज़ है। और किसी के अगर करियर से रिलेटेड अगर है तो देखिए करियर का भी आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी है कि उसको या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या प्रमोशन होगा वो, या फिर किसी के थ्रू किसी के अंडर में वो सीख रहा है ना तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा उसके काम को। हिडन फीलिंग क्या है? आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द मोमेंट स्पेंड टुगेदर, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट मी। सुन लीजिए। तो इनका ये है, बड़ा दुख भरा स्थिति है इनकी, तो बड़ी दुख भरी स्थिति है इनकी। तो भाई क्या बात है भाई, उनको अपने दिल में मैंने क्या कहा, कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, 1 to 1 बैठ कर बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। सो आप जो भी हैं जिसने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए ये है गाइडेंस की, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, 1 to 1 बैलेंस आउट कीजिए चीज़ों को, 1 to 1 दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, ठीक है। और एक्सपेंशन होता है ना कि टीम वर्क वाली चीज़ें ना, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कीजिए, रिश्ता आपका फलेगा फूलेगा। चलिए कार्ड नंबर 2 हो गया, जिसने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है कंग्रेचुलेशंस। अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 के तरफ। जिसने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है या फिर ये एमेथिस्ट टम्बल चूज़ किया उनके लिए क्या है? ओ ओ ओ यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रहा है। कुछ तो चीज़ें हैं जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से है, यहाँ नो है आंसर। थोड़ा अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ख़त्म कीजिए, जो भी ब्लरी चीज़ें हैं ना माइंड में, जो भी कन्फ्लिक्शंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना उससे बाहर निकलिए, ठीक है। अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलिए तो चीज़ें सही होंगी। और खुद का एक होता है ना कि साम दाम दंड भेद, अपने बारे में ना सोच के सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ जजमेंट, यहाँ पर जजमेंटल का मुझे दिख रहा है कि इंसान जजमेंटल हो रहा है, तो प्लीज़ यहाँ जजमेंटल ना हो आप, और सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। रोमांस, अरे वाह, देखिए मेरे कार्ड फैले नहीं है। आपका एंजल गाइडेंस बोलिए रोमांस है, तो मैंने क्या कहा, प्यार आपके लाइफ में आ रहा है तो अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए आप। रोमांस आपका दरवाजे पर आ रही है, खटखटा रही है दरवाजा, बस दरवाज़ा खोलने की देरी है आपको। आप ही अपने मन के दरवाजे, दिल के दरवाजे सब बंद करके रखे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उलझे हुए हो। सो प्लीज़ उलझिए नहीं, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली चीज़ें, अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। यू गिव इम्पॉर्टेंस टू अदर विच अबाउट डिस्टेंस इन आवर रिलेशनशिप। देखिए क्या कार्ड एक दूसरे को क्या बता रहे हैं, बताइए कि आप अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ये है कि दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, तो इनसे बाहर निकलिए, कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। इस वजह से आप चीज़ों को छोड़कर भाग रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो और उदास होकर सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो, तो वैसा काम मत कीजिए, ठीक है। तो फाइनली आज छोटा सा वीडियो, बहुत दिनों के बाद मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगेन ये कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आपसे रेजोनेट करेगा। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, हर हर महादेव, गुड बाय।